नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात पंजाब की करेंगे। पंजाब में हालांकि इलेक्शन में यानी विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 1 साल का वक्त बचा हुआ है। 1 साल में कुछ कम कह लें, 1 साल का वक्त बचा हुआ है। लेकिन अभी से ही पंजाब में एक प्रकार से घमासान शुरू हो गया है। और घमासान किसमें शुरू हो गया है? घमासान कांग्रेस के अंदर शुरू हो गया है। कांग्रेस में जो है, यहाँ तक कि अब चुनाव प्रभारी को भी भेजना पड़ा है। यानी कि जो प्रभारी बनाए गए हैं खास करके पंजाब कांग्रेस के लिए, भूपेश बघेल को, उनको भी वहां भेजना पड़ा। इस प्रकार से वहां पर कांग्रेस के अंदर जो है वो घमासान हो रहा है। और भूपेश बघेल के जाने के बाद भी कोई भी उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि उसका कुछ समाधान निकला है। हालांकि ये आलाकमान के द्वारा या उनके तमाम और नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नहीं, सब कुछ अब सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ स्मूथ हो गया है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। जो ग्राउंड लेवल से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें दरअसल चन्नी जो हैं, चरणजीत सिंह चन्नी, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के एक प्रकार से बड़े नेता हैं पंजाब में, दलित चेहरा हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भूपेश बघेल की किसी भी मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। 3-3 बैठक में वो नहीं पहुंचे। पहले बताया गया कि नहीं, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और जो उनके बीच जो एक प्रकार से घमासान है उसको खत्म कर लिया गया है, अब कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर सब कुछ खत्म हो गया तो फिर चरणजीत सिंह चन्नी भूपेश बघेल की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे? इसका मतलब है कि वो नाराज हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो सीधे आला कमान से मिलेंगे और आला कमान का अगर उनको निर्देश होगा तब तो वो पार्टी में बने रहेंगे, नहीं तो फिर हो सकता है कि रास्ता कुछ और भी चुने। यानी इसका मतलब रास्ता कुछ और चुने, इसका मतलब है कि उनका झुकाव धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की ओर होता हुआ दिखने लगा है। आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये जो अचानक से ये अभी साल भर का लगभग समय है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के अंदर ही घमासान शुरू हो गया है। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से ये रिपोर्ट आ रही थी कि पंजाब में कांग्रेस मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, वैसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है? क्योंकि यहाँ तो अंदर खाने इतने अंदर में ही कलह है कि उस कलह से ही कांग्रेस उबर नहीं पा रही है। तो वो ग्राउंड लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत करेगी? नमस्कार प्रवीण जी। कांग्रेस कोई मजबूत नहीं है पंजाब में, इस वहम को लोग दूर कर लें। अब मैं पूरे हम्म। डिटेल डाटा के साथ बताऊंगा कि कांग्रेस की कोई स्थिति अभी तो नहीं है, हो सकता है साल भर में हो जाए। देखिए क्या हम्म। बात है कि जब चरणजीत चन्नी चन्नी को पिछली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था, कैप्टन हम्म। अमरिंदर सिंह को हटाकर, तो बिल्कुल। राहुल गांधी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एक दलित मुख्यमंत्री देंगे और फिर हम्म। दूसरे राज्यों में भी दलित वोट को अपने पाले में करेंगे, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं जो काशीराम जी थे, हम्म। समझिए दूसरे अंबेडकर कहा जाता है उनको, आधुनिक अंबेडकर थे वो पंजाब ही उनका जन्म स्थल था। और पंजाब हम्म। में लगभग 30% से भी ज्यादा आबादी दलित भाईचारे की दलितों है। की है। हम्म। तो उसको ये अपने निशाने पर ले रहे थे राहुल गांधी। हम्म। लेकिन चन्नी बिल्कुल फेल हो गए इलेक्शन में हम्म। और मात्र 18 सीट वो जीता के ला सके 117 सीटों में। बिल्कुल। और चन्नी फेल हुए, क्यों हुए? क्योंकि चन्नी को जब सीएम बनाया गया तो जट सिख, और जट हम्म। सिख बहुत पावरफुल कम्युनिटी है, और हम्म। जट सिखों ने एक तरह से उसमें नाराजगी हो गई। और अभी भी क्या है मामला है, हम्म। अमरिंदर सिंह राजा वरिंग जो हैं, उन हम्म। वो चन्नी का विरोध कर रहे हैं। और हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो राजा वरिंग बहुत एरोगेंट लीडर है, मतलब बोलने में, मुद्दे को हम्म। उठाने में, दूसरा वो जट सिख है, तो वो हम्म। उस पैमाने पे फिट बैठते हैं। क्योंकि जो भगवंत मान है वो भी जट सिख हैं। इससे पहले बिल्कुल। जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे वो भी जट सिख हैं, और जट सिख ही वहां सीएम बनते रहे। चन्नी जी हम्म। अपवाद हो गए थे वहां। तो उस हम्म। अपवाद को पंजाब की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, और दलित समाज को जितना साथ देना चाहिए था चन्नी का, वो उन्होंने नहीं हम्म। दिया। तो चन्नी प्रयोग फेल हो चुका है। उसी समय हम्म। 22 में ही फेल हो गया था। लेकिन हम्म। चन्नी साहब खुद को अभी भी प्रासंगिक
बनाए रखने के लिए तरह तरह के तिकड़म कर। अब आपने कहा कि वो बीजेपी जा सकते हैं, अब मैं एक डाटा दे रहा हूं, अगर वो समझदार पॉलिटिशियन होंगे तो बीजेपी क्यों जाएंगे? तभी जाएगा जब सत्ता के करीब हो। यहां तो अब वो बिल्कुल। मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो उनको उन पर हाईकमान गुस्सा भी बहुत ज्यादा है चन्नी पर। उनके व्यवहार से ऐसा नहीं है कि हाईकमान जो है उनको कोई ताली बजा रहा है या उनको कुछ सिंपैथी है हाईकमान में, ये नहीं है। क्योंकि हाईकमान, पार्टी हाईकमान को आज भी लगता है कि चन्नी की वजह से पंजाब ये हार गए, और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम रहते तो कंटिन्यू हो जाती पंजाब की सरकार। लेकिन राहुल गांधी का अनाड़ीपन, प्रियंका गांधी को आप फैसला लेने देंगे, सोनिया गांधी से बातचीत ही नहीं होने देते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह की, और इस तरह से पंजाब बैठे बिठाए हार गए थे। राहुल गांधी बैठे बिठाए हार गए थे। तो उस गलती को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, अमरिंदर सिंह राजावरिंग को ज्यादा पावर दे रहे हैं। इस बात से चन्नी खपा है। अब देखिए क्या है, जमीनी हकीकत बताते हैं। पंजाब की राजनीति के बारे में लोग बहुत कम अध्ययन करते हैं, नॉर्थ इंडिया में भी अध्ययन नहीं करते, हालांकि वो पार्ट है नॉर्थ इंडिया का। देखिए क्या है कि तुरंत अब हम कैसे माप सकते हैं कि जनता किस तरफ है? हम तो इलेक्शन से माप सकते हैं, बाय इलेक्शन से माप सकते हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शन से माप सकते हैं। बिल्कुल। जो लास्ट बाय इलेक्शन हुआ था 25 में, तरन तारन में हुआ था, और उसके आंकड़े जब सुनेंगे लोग तो हैरान रह जाएंगे प्रवीण जी। उसमें कांग्रेस और बीजेपी की जमानत जब्त हो गई थी। जो चन्नी साहब ये इतने बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, कांग्रेस कैंडिडेट को जो कर्मवीर सिंह थे, कर्मवीर सिंह बुर्ज, उनको मात्र 15,078 वोट मिला था, और भाजपा के हरिजीत सिंह को मिला था 7-8 हजार कुछ वोट मिला था, या 4-5 हजार कुछ वोट, मतलब दोनों की जमानत जब्त हो गई थी। और 5वें स्थान पे बीजेपी थी, 4थे स्थान पे कांग्रेस थी। सोचिए, तरन तारन में 4थे स्थान पे कांग्रेस थी, और पहले जो जीते वो हरमीत सिंह सद्धू जीते, जो आम आदमी पार्टी के थे, आए थे वो शिरोमणि अकाली दल से, उनको टिकट दिया था ने, और ये इनको 42,649 वोट मिले, 12,051 वोट से जीते। दूसरा स्थान जो था शिरोमणि अकाली दल का था प्रवीण जी। ये बादल वाले, जो सुखबीर सिंह बादल की पार्टी की जो थी, सुखविंदर कौर जी, वो 30,558 वोट लाके दूसरे नंबर पर रही थी। निर्दलीय तीसरे नंबर पर रहे थे मनदीप सिंह। इनको अकाली दल वारिस द पंजाब, जो अमृतपाल सिंह की पार्टी है, वारिस द पंजाब, और वो अभी डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, वो तीसरे नंबर पर थे, और 4थे नंबर पे कांग्रेस थी। तो अब जीरो के 5वें पे भारतीय जनता पार्टी थी, और कांग्रेस और भाजपा दोनों के जमानत जब्त हो गए थे तरन तारन में। अब इससे थोड़ा पहले जाते हैं, 24 में जो बाय इलेक्शन हुए, यानी 22 के बाद 24 में 4 सीटों पर बाय इलेक्शन हुए, गिदरबाहा, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल और लुधियाना वेस्ट, चारों में आम आदमी पार्टी जीती, कांग्रेस नहीं जीत पाई। अब आइए, अभी 28 मार्च 2026 में नतीजे आए लोकल बॉडीज इलेक्शन के। 1997 वार्ड है वहां पे, और उसमें 958 वार्ड पे आप जीती है। कांग्रेस 397 वार्ड मात्र जीत पाई है। शिरोमणि अकाली दल 192 वार्ड जीती है, बीजेपी 172 वार्ड जीती है, और निर्दलीय 251 वार्ड जीती है। अब एक चीज इसमें कंक्लूजन देखिए कि कांग्रेस को इसलिए उत्साह मिल रहा है कि उसने शिरोमणि अकाली दल से थोड़ा ज्यादा जीत लिया। 192 वार्ड जीता था शिरोमणि अकाली दल ने, और कांग्रेस ने 397 जीता, तो कांग्रेस को ये लग रहा। बीजेपी 172 जीते हैं, लेकिन शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी से ज्यादा तो निर्दलीय जीत गए, 251। बिल्कुल। तो ये इलेक्शन का डाटा है, और इसके हिसाब से देखिए, ठीक है, 40.8% वोट 2022 के चुनाव में मिला था आम आदमी पार्टी को, वो थंपिंग मेजोरिटी से जीत आए थे। आप इसको चन्नी से कैसे कोरिलेट कर रहे हैं? चन्नी क्यों भारतीय जनता, आपके हिसाब से अगर चन्नी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहिए चन्नी को, तो वो कैसे नहीं जाना चाहिए? बीजेपी से उनको क्या मिलेगा वहां पे? क्या मिलेगा? पांचवें नंबर की पार्टी पर जाना चाहेंगे? वो तो अभी 4थे नंबर की पार्टी पर है, और विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी। अगर वो जाना ही चाहेंगे तो या तो शिरोमणि अकाली दल में जा सकते हैं, वहां एक दलित फेस शिरोमणि अकाली दल को मिल जाएगा, या फिर वो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है? या देखिए, होता क्या है, पंजाब में बहुत ही खर्चीला इलेक्शन होता है।
तो ये बार्गेन कर रहे हो कि इनको 30 टिकट पे 30 टिकट बांटने दिया जाए। ये भी हो सकता है, ये बार्गेन कर रहे हैं विद इन कांग्रेस। ये देख रहे हैं कि कांग्रेस इनको कितना भाव देती है और ये अपना भाव बढ़ा रहे हैं, अपना भाव बढ़ा रहे हैं ताकि कल को किसी पार्टी में जाएं तो इनको ज्यादा वेटेज मिले। और अगर कांग्रेस इनको भाव नहीं देगी अगर पार्टी के भीतर, और जैसा लग रहा है कि कांग्रेस भाव नहीं दे रही इनको, नहीं, तो भूपेश बघेल ने तो संजीव जी साफ साफ कह दिया कि इस आचरण से कम आला कमान जो है वो बहुत ही असंतुष्ट हैं, और ऐसे में कोई अगर ये चाह रहा है कि इस प्रकार से करने के बाद उनको पार्टी में कुछ पोजीशन मिल जाएगा, उसकी वो एक प्रकार से आशा छोड़ दे। मतलब कहने का तात्पर्य यही है जो भूपेश बघेल ने कहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये अपना बार्गेन, पहला इनका मकसद ये है कि ये पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं, जैसा कि नवजोत सिद्धू ने किया था, कांग्रेस को हाईजैक किया था। अब नवजोत सिद्धू की वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह हटे, और नवजोत सिद्धू को बैलेंस करने के लिए इन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को राहुल ने आगे कर दिया। चन्नी इलेक्शन में पूरी तरह से फेल साबित हुए। उसके बाद जितने बाय इलेक्शन हुए सब में कांग्रेस हारी। तो फिर चन्नी का क्या दावा बनता है पार्टी में? भाई पार्टी तो परफॉर्मेंस पे करेगी। तो दूसरी बात, अब देखिए मुझे अच्छा, ऐसा लग रहा है कि एक सवाल संजीव जी चन्नी को लेकर के ही, कि आपने कहा कि अगर उनको वहां क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन 1% भी अगर मान लेते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ सकते हैं या आ जाएं, तो एक तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, वो सांसद हैं, और दूसरी बात कि वो अगर इधर आते हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ होगा? नहीं, मुझे लगता है कि भाजपा में आने का वहां कोई कारण नहीं है। भाजपा में आने का कोई कारण नहीं है। भाजपा वहां तीसरे चौथे नंबर। अच्छा देखिए, लोग बंगाल से पंजाब की तुलना करते हैं। देखिए बंगाल में बीजेपी ने 14 में ही ताकत दिखा दी थी, 19 में भी ताकत दिखाई, और जो इससे पहले का चुनाव था उसमें सबसे बड़ी विपक्षी दल के रूप में उभरी। तो वहां तो लगातार रिजल्ट मिल रहे थे ना बीजेपी को। एक झटके में तो वो सीधे सत्ता के शीर्ष पर नहीं बैठ गई, समय लगा। 17 से 22 से मतलब इस प्रकार से जोड़िए तो इससे पहले 21 में भी जो है वो 77 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है थी वहां पर। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि वो मुख्य विपक्षी दल वहां बन चुकी थी। यहां कहां है, कौन है मुख्य विपक्षी दल? कांग्रेस है। हाँ, बीजेपी के लिए एक संभावना है कि बीजेपी अकाली दल के साथ अलायंस में चली जाए तो कुछ मजबूत टक्कर दे सकते हैं। लेकिन देखिए क्या है कि दिक्कत यह है कि अब अकाली दल इतनी बदनाम हो चुकी है प्रवीण जी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ गए, लेकिन अकाली दल के प्रति अभी भी लोगों में नाराजगी है। एक बात यह है कि वहां डेरों की अच्छी खासी भूमिका होती है, लेकिन अंततः सत्ता में जो है डेरे उनको भी साथ लेके चलते हैं, ये भी है। सत्ता में तो केजरीवाल की पार्टी है। और एक लाइन, बस एक लाइन प्रवीण जी, एक लाइन। देखिए ऐसा है कि वहां मतलब 30-32% के आसपास हिंदू वोटर्स हैं। उनको ये जरूर महसूस होता है कि कम से कम जो आम आदमी पार्टी की सरकार, देखिए बीजेपी को तो वहां हिंदू ही वोट देगा, सिख वोट नहीं देगा। अब तो मजहबी सिख भी वोट नहीं देगा, जो ये लाट टपका के बैठे हैं कि इनको डेरे वोट दिला देंगे, हो सकता है वो भी ना दिला सके। तो और वहां माझा जो एक बेल्ट है वही सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है। माझा का जो बेल्ट है और वो जट सिख डोमिनेंट है, वहां बीजेपी वाले घुसते हैं तो इन पर हमला होता है। तो और हिंदू जो वोटर्स हैं प्रवीण जी, उनको लगता है कि कम से कम भगवंत मान के सरकार में कोई दंगा नहीं हो रहा है, 2-4 छिटपुट घटना छोड़कर कोई ऐसा कम्युनल माहौल नहीं मिल रहा है, बन रहा है। तो अंत में हिंदू वोटर हो सकता है कि जो बीजेपी को भी दे भी रहे हैं थोड़ा बहुत, वो भी ना दे अंतिम जब विधानसभा चुनाव का मामला है। तो चन्नी इतने होशियार तो हैं ही, उनको पता है कि कि वहां बीजेपी में जाके इनको कुछ नहीं मिलना है। दूसरा, बीजेपी में तो राघव चड्ढा आ गए, तो राघव चड्ढा कुछ कर ले, राघव चड्ढा कुछ कर ले। रवनीत सिंह बिट्टू को जट सिख देखना नहीं चाहते वहां पे। तो आखिर जट सिखों के बिना सरकार नहीं बनेगी जी। एक आखिरी सवाल संजीव जी, कि अब इन पर भी बातचीत हो गई, चन्नी पर भी बातचीत हो गई, भारतीय जनता पार्टी पर भी बातचीत हो गई, और जो अभी सत्ताधारी दल हैं, कम से कम आम आदमी पार्टी, वो अभी पूरा एक प्रकार से खजाना खोल दी है। आम आदमी पार्टी ने खोल दिया खजाना, और
अब देखिए कि सभी के खाते में पैसे जाने शुरू हो गए हैं। तो क्या इसका असर भी, क्योंकि ये हर राज्य में देखने को मिला है, जहां-जहां भी सरकार ने खजाना खोला है, उसका नतीजा भी सामने आया है। क्या ये पंजाब में, क्या इससे इतर कुछ हो सकता है क्या? या अगर खजाना खोला है तो उसका लाभ जो सत्ताधारी दल है उनको मिलेगा? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। दूसरी बात देखिए, मैं एक चीज़ देख रहा था कि जब हुँ, भगवंत मान पे एक कथित आरोप लगा, हम उस आरोप की पुष्टि नहीं करते हैं, जो उनको दरबार साहिब बिल्कुल। में भी बुलाया गया। उसके हुँ, बाद भी देखिए ओवरऑल ना दमदमी टकसाल से कोई प्रोटेस्ट हुआ, हुँ, ना निहंग सिखों ने कोई प्रोटेस्ट किया। हुँ, बातें उठी, लेकिन हुँ, जो शिरोमणि अकाली दल के समय में ये होता था कि प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे उतर जाते थे और उसी से सरकार गई कि बेअदबी हुँ, हो रही है। गुरु ग्रंथ साहब की कई जगह बेअदबी की खबरें आई, उस पे हुँ, प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट की वजह से शिरोमणि अकाली दल बदनाम हो गए, बादल परिवार बदनाम हो गए, बादल परिवार से सिख दूर हो गए। लेकिन हुँ, यहां इतना बड़ा प्रकरण हो गया, अब उस प्रकरण में क्या सच्चाई नहीं, लेकिन कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है प्रवीण जी। इसका मतलब दमदमी टकसाल हो या पूरा निहंगों का गुट हो, वो सब अभी भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनको भगवंत मान पसंद है, चलिए। चलिए क्योंकि संजीव जी, सड़क तो पे तो आज हम लोग प्रोटेस्ट इस होना चाहिए। हुँ, ठीक है। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक आप बने रहिए क्यू वाई के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।